हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टडी सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर और मैं हूँ आपकी टीचर रूपा मित्रो। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। इसके पहले मैंने लेंस फार्मूला के ऊपर और मैग्नीफिकेशन के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें एक है साइन कन्वेंशन ऑफ लाइट, जहाँ पे लेंस के ऊपर साइन का कन्वेंशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका एक वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, वहाँ से आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और दूसरा एक वीडियो मैंने दिया था इसी के बाद, वो है लेंस फार्मूला के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, लेंस का किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से इमेज का डिस्टेंस निकाला जाता है, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हैं, और साथ ही किस तरह से हम इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, इस तरह से उसका साइन कन्वेंशन किस तरह से किया जाता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने इस वाले वीडियो में किया है। तो दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A ray of light is incident on a glass surface at an angle of 37 degree with the corresponding angle of refraction of 24 degree. Find the refractive index of the glass. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? अगर हम डायग्रामिकली देखेंगे, कोई एक ग्लास स्लैब है इस तरह का, तो यहाँ पे तो एयर है फिर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लास। ठीक है, मतलब ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर और इट इज़ रेयरर मीडियम। ओके, अब एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रहा है ग्लास के ऊपर, इस तरह से इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे 90 डिग्री में, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्टेड जब हो रहा है, अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है, गिवन है 37 डिग्री। अब जब वो रिफ्रैक्टेड होके जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाता है। और ये जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज़ आर, और ये वैल्यू दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, निकालना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है? यू, ये इस तरह का, इसको म्यू साइन बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ऐसे सीधा करके फिर यू लिख के ऐसे काट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर। आई और आर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन क्या होता है? जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था, क्या होता है? साइन, टैन, कॉस, इस तरह का अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा था, उसी टेबल में से ये साइन होता है। तो ये जो एंगल आई दिया गया है, इसका साइन का वैल्यू निकालना है, और एंगल आर जो दिया हुआ है, इसका भी साइन का वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन, और ये होता है 37 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा साइन 24 डिग्री। अब कभी कभी यहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन रहते हैं, या फिर तुम्हें इसका टेबल दिया रहेगा, टेबल के ऊपर ये वैल्यू दिया रहता है, उसको कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। पहले इसका वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द टेबल 0.60, और इसका होगा 0.40। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 विच रिजल्ट्स 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये हमारा कितना आया? 1.5। यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़, सेम यूनिट क्वांटिटी का अगर हम रेशियो करते हैं तो वहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता है, वो प्लेन एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आया 1.5। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और दूसरा मीडियम यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एयर ले लेंगे या फिर वैक्यूम। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला एक तो हम यूज़ कर सकते हैं एंगल के हिसाब से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे तो वो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट।
तो स्पीड के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला स्पीड के रेस्पेक्ट में क्या होता है वो हम पहले लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर और वैक्यूम, ये नियर बाई सेम होता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अगर स्पीड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर कोई भी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो फिर ऊपर हम लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ पे ग्लास का निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्लास लिखा है। अगर वाटर का होता तो हम यहाँ पे वाटर लिखते, ठीक है। जो भी मीडियम का होगा उसका नीचे होगा, और एयर के रिस्पेक्ट में होगा तो एयर का स्पीड, एयर में लाइट का स्पीड जो है वो न्यूमरेटर में देना होता है, ठीक है। अब इट इज़ बेसिकली डिनोटेड बाई स्मॉल सी एंड वी नो, यहाँ पे लिख देती हूँ कहीं पे, अच्छा ऊपर ही लिख देती हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो होता है 3 × 10⁸। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लास का दिया हुआ है वो देखो है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, ये है किलोमीटर पर सेकेंड। तो टाइम का यूनिट तो ठीक है, दोनों में ही सेकेंड है, लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, और जो सी होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, वो है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे तो मुझे किलोमीटर पर सेकेंड लिखना होगा, तो अलग अलग अगर यूनिट होगा तो उसमें तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है, किलोमीटर टू मीटर, मतलब 10⁻³ मतलब 1000, ठीक है। 10⁻³ लिख देती हूँ, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने पिछले वाले प्रॉब्लम में ही ये देखा था कि इसका यूनिट जो है वो कुछ नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये सिर्फ एक नंबर होता है। तो यहाँ पे 10⁵ और 10⁻³ 10⁸ हो गया, जो ऊपर वाला 10⁸ है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रह गया 3/2, दैट इज़ 1.5। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लास, ये हमारा कितना आया, 1.5, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.thestudy-solution.in। इस वेबसाइट में जाके आप हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्सेज़ कराए जाते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। हमारा 2 सेक्टर है, एक कोचिंग सेंटर है, दूसरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। कोचिंग सेंटर में हम एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाते हैं, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का। और यहाँ पे जाके इन डिटेल्स आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज और सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं, टेक्निकल या एकेडमिक, वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ से आप ले सकते हैं। चाहे तो कॉन्टैक्ट में जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के थ्रू, या फिर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करके अपना क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। Light enters from air into a glass plate having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे दूसरा मीडियम कौन सा बोला गया है, किस में से जा रहा है, वो ग्लास में से, तो इन ग्लास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज गिवन कितना है, 1.5, तो इसके जगह पे हम 1.5 लिख देंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो भी हमें दिया हुआ है, वैक्यूम और एयर जो भी हो, 3 × 10⁸। और ये हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, इसे मैं काम करती हूँ, V फॉर वेलोसिटी और स्पीड, और G फॉर ग्लास लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल कर दिया, आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन, ये यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट में, और 1.5 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1.5, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे मैं कर देती हूँ 10, तो 3 से इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे 2, दैट्स इट। देयरफॉर यहाँ पे कितना वैल्यू आया, 2 × 10⁸, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें मिल गया
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फिर कितना हुआ 2 इंटू, नीचे लिखती हूँ जगह नहीं है, 2 इंटू 10⁸ यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड है और इसका तो कोई यूनिट है नहीं, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है और इसका कुछ यूनिट नहीं है। वैसे भी वेलोसिटी जो होता है या फिर स्पीड जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। ठीक है। If the refractive index of water for light from moving from air to water be 1.33, what will be the refractive index of light moving from water to air? मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, वहाँ पे लाइट पास कर रहा है एयर से लेके वाटर तक। तो पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट कितना होगा जब वो लाइट मूव करेगा वाटर से एयर तक। यहाँ पे दिया हुआ है एयर टू वाटर और निकालना है वाटर टू एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है ये म्यू साइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ वाटर, यहाँ पे लिखना है किसके रेस्पेक्ट में? एयर से आ रहा है वो लाइट, एयर के रेस्पेक्ट में, तो आगे हम लिखेंगे ए फॉर एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रेस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है 1.33। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा निकालना है, ऑपोजिट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो यहाँ पे क्या करना है, वाटर को आगे और एयर को बाद में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जो दिया हुआ है उसी का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, जो गिवन है उसी का रेसिप्रोकल करना है। गिवन क्या था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब जस्ट उल्टा करना है इसको, क्योंकि वहाँ पे तो एयर टू वाटर था और यहाँ पे तो वाटर टू एयर है, जस्ट इसको उल्टा करना है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द, ये ध्यान में रखो, पाथ ऑफ लाइट। रिवर्स का फॉर्मूला है, रिवर्स करना है, रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला है किसके लिए, पाथ ऑफ द लाइट। मतलब लाइट का पाथ अगर रिवर्स हो जाए, जैसे कि अभी आ रहा था एयर से वाटर की तरफ, ठीक है, ये एयर है, ये वाटर है, अब बोल रहा है जैसे यहाँ पे ऐसा था, यहाँ से आके एयर से आके वाटर में गया। अब क्वेश्चन उल्टा है कि जा रहा है वाटर से और निकल रहा वो एयर की तरफ, ऑपोजिट करना है। तो पाथ अगर ऑपोजिट हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/1.33। इसको अगर डिवीजन करोगे तो 0.75 आएगा इसका आंसर। ठीक, if the refractive index of water is 4/3 and that of glass is 3/2, what will be the refractive index of glass with respect to water? ये अच्छी तरह से ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एयर के रेस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बताया गया है। अच्छी तरह से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है और किसके रेस्पेक्ट में अगर वो नहीं दिया होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम एयर के रेस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी, एयर कंसीडर करना है 4/3। सिमिलरली दैट ऑफ ग्लास, मतलब वही ग्लास का है 3/2, सेम एयर के रेस्पेक्ट में ही है। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, ग्लास किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कोई जो भी वैल्यू निकालना है हमें, यहाँ पे कहीं पे भी एयर नहीं है, यहाँ पे एयर के रेस्पेक्ट में था, यहाँ पे एयर के रेस्पेक्ट में था, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बताया गया है। तो इस तरह का अगर कुछ दिया रहेगा तो फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, दो अलग अलग मीडियम है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें ऊपर लिखना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
जो यहाँ पे है बाद में, जिसका निकालना है, ग्लास का निकालना है तो इसको यहाँ पे लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे लिखा है। तो जिसका निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाई जिसके रेस्पेक्ट में है उसको हम नीचे डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 3/2, इसका वैल्यू है 4/3। तो यह क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, तो ये हो जाता है कितना 9/8। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1.125। ठीक है, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 1.125। स्टूडेंट्स, आज का मार्केट है टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड, तो स्टडी सॉल्यूशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करता है आज का हाई डिमांडिंग जो कोर्सेस है मार्केट में जो भी चल रहा है, वो सारे के सारे कोर्सेस, वो बच्चों के कोर्सेज से लेके अपकमिंग फ्यूचर में जाके आप कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, सब कुछ टेक्निकली प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड बेस्ड डेटाबेस के ऊपर आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप सीख सकते हैं जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स, प्रोफेशनल डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सेल विथ एआई, पावर बीआई, टैबलू। साथ ही बच्चों के लिए जो कोर्सेज होते हैं लाइक स्पोकन इंग्लिश, या फिर जैसे आपका स्कूल का हो गया पाइथन, फिर एआई, फिर वहाँ पे आपका हो जाता है स्कूल में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जावा होता है, फिर आईपी होता है, आईटी होता है, इस तरह का डिफरेंट आईटी बेस्ड जो भी आप टेक्निकली खुद को अपडेट करवाना चाहते हो, वो सारे के सारे कोर्स हमारे यहाँ पे किया जाता है। तो अगर चाहे इंडिया में किसी भी जगह से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।